जय श्री राम। 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। अब राजस ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथग विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन अर्थात अलग अलग, यज ज्ञानम जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य नाना भावान पृथग विधान नाना भावों विभिन्न भावों को अलग अलग देखना, वेत्ति का अर्थ है जानता है। इस श्लोक का अर्थ है किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा भेद की दृष्टि मिलती है, भेद होता है, वह राजसिक है। प्रश्न है कि संपूर्ण भूतों में, भूत अर्थात जो भी जीव है जिसमें भी प्राण है, भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानना क्या है? उत्तर है कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य राक्षस देवता आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सब में आत्मा को उनके शरीरों की आकृति के भेद से और स्वभाव के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक और अलग अलग समझना। अर्थात यह समझना कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वे बहुत हैं तथा सब परस्पर विलक्षण हैं। यही संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग देखना है। प्रश्न है कि उस ज्ञान को तू राजस जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार का जो अनुभव है वह राजस ज्ञान है, अर्थात नाम मात्र का ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाश के तत्व को न जानने वाला मनुष्य भिन्न भिन्न घट मठ आदि में अलग अलग परिच्छिन्न आकाश समझता है और उसमें स्थित सुगंध दुर्गंध आदि से उसका संबंध मानकर एक से दूसरे को विलक्षण समझता है, किंतु उसका यह समझना भ्रम है। उसी प्रकार आत्म तत्व को न जानने के कारण समस्त प्राणियों के शरीरों में अलग अलग और अनेक आत्मा समझना भी भ्रम मात्र है। वास्तव में सभी आत्माएं उस परम आत्मा का अंश हैं और एक हैं। अब तामस ज्ञान का लक्षण बतलाते हैं श्लोक संख्या 22 में। यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पं च तत्ताम समुदाहृतम्। यत् तु कृतस्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। उदाहृतम कहा गया है। इसका अर्थ है कि परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो ज्ञान कार्य रूप शरीर में ही अर्थात केवल शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठा है और शरीर में ही पूरी तरह से आसक्त है, युक्ति वाला नहीं है और तात्विक अर्थ नहीं है, वही तामसिक है। तो प्रश्न है कि तू पद का यहाँ क्या भाव है? तू अर्थात परंतु। तो पूर्वोक्त सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान से भी इस ज्ञान को अत्यंत निकृष्ट दिखलाने के लिए यहाँ तू अवयव का प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की भांति आसक्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से तामस ज्ञान का प्रधान लक्षण बताया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रकृति के कार्य रूप शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षण भंगुर नाशवान शरीर में सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, अर्थात उसके सुख से सुखी और उसके दुख से दुखी होता है, उसके नाश से ही सर्वनाश मानता है, आत्मा को उससे भिन्न या सर्वव्यापी नहीं समझता, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है।
इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान पद का प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तव में यह अज्ञान है। तो सात्विक ज्ञान है समभाव की दृष्टि, राजसिक ज्ञान है आत्मा, तो यह तो देखना कि सब में आत्मा है, किंतु हर एक को दूसरे से विलक्षण मानना, यह राजसिक है। और तामसिक तो ज्ञान है ही नहीं, वह तो अज्ञान है जो केवल शरीर में ही आसक्त रहने की बात करता है। प्रश्न है कि इस ज्ञान को अहेतुकम यानी बिना युक्ति वाला बतलाने का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार की समझ विवेकशील मनुष्य में नहीं होती। थोड़ा भी समझने वाला मनुष्य विचार करने से जड़ शरीर के और चेतन आत्मा के भेद को समझ लेता है। अतः जहाँ युक्ति और विवेक है वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता। प्रश्न है कि इस ज्ञान को तात्विक अर्थ से रहित और अल्प तुच्छ बताने का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि इसे तात्विक अर्थ से रहित और अल्प बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान के द्वारा जो बात समझी जाती है वह यथार्थ नहीं है, अर्थात यह वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझाने वाला ज्ञान नहीं है, विपर्य ज्ञान है, बहुत तुच्छ है, इसलिए यह त्यागने योग्य है। प्रश्न है कि वह ज्ञान तामस कहा गया, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव बताया कि उपयुक्त लक्षणों वाला जो तुच्छ ज्ञान है वह तामस है। अत्यंत तमोगुणी मनुष्यों की समझ है, उन लोगों की समझ ऐसी ही हुआ करती है क्योंकि तमोगुण का कार्य अज्ञान बतलाया गया है। श्लोक संख्या 23 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।